नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। राज्य सरकार देगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं, अब छत्तीसगढ़ में हो सकेगा लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के मुताबिक छत्तीसगढ़ बहुत जल्द स्वास्थ्य के मामलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं देने वाला राज्य बनने वाला है। इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बाईपास हार्ट सर्जरी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इस कदम का आमजनों भरपूर स्वागत किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुताबिक राज्य भर में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अब राजधानी के DKS अस्पताल में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। अब छत्तीसगढ़ के इन अस्पतालों में व्हाट्सएप पर मिलेगी पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय सरकार में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिलासपुर में स्थित CIMS और जिला अस्पताल में पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट बहुत जल्द व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिलेगी। रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मरीजों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने निरीक्षण करने के बाद दोनों संस्थानों के प्रबंधन को इस आशय के निर्देश दिए हैं। पहले ये व्यवस्था जिला अस्पताल में शुरू होगी, उसके कुछ दिनों बाद CIMS अस्पताल में शुरू की जाएगी। विकास के लिए बहुत जरूरी है शिक्षा, छत्तीसगढ़ CM विष्णुदेव साय ने दिया मूल मंत्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित उल्लास मेले में शामिल हुए। यहां उन्होंने 1 लाख उल्लास साक्षरता केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM विष्णुदेव साय ने विकास का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है। किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ने और विकास करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ को रेलवे जल्द ही देगा 20,000 करोड़ रुपए की सौगात। छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र सरकार जल्द ही एक बड़ी सौगात देने जा रही है। PM आवास योजना की केंद्र से स्वीकृति के बाद अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे परियोजनाओं के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की सौगात देने की बात कही है। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद और केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री तोखन साहू ने रेल मंत्री से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ी कई मांग भी रखी। रेल मंत्री सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन देते हुए अगले 1 से 1.5 वर्षों में करीब 20,000 रुपए के परियोजनाओं की सौगात देने की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ में बैंकों के लिए ऋणमान तय, गाय भैंस से ज्यादा मछली पालन के लिए मिलेगा पैसा। प्रदेश में अनाज, दाल, सब्जी और फलों से ज्यादा फूलों की खेती के लिए लोन दिया जा रहा है। इसी तरह गाय भैंस जैसे दुधारू मवेशियों की अपेक्षा मछली पालने के लिए लोन राशि ज्यादा दी जा रही है। धान के लिए प्रति हेक्टेयर कम से कम 60,000 रुपए और गेहूं के लिए 35,000 ऋणमान तय किया गया है। ग्लेडियस और रजनीगंधा के फूलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 1,65,000 लोन राशि दिया जा रहा है। गुलाब के लिए 1,10,000 है। इसी तरह दुधारू गाय के लिए 33,000 और भैंस के लिए 39,000 मिनिमम लोन राशि तय है, जबकि मछली पालन के लिए प्रति हेक्टेयर 1,60,000 रुपए तय है। छत्तीसगढ़ में कचरे से बनेगा मीथेन गैस, रायपुर भिलाई के लिए भारत पेट्रोलियम तैयार कर रहा डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गीले कचरे से मीथेन गैस तैयार करने प्लांट लगाने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। भारत पेट्रोलियम रायपुर और भिलाई निगम एरिया से निकलने वाले गीले कचरे की मात्रा और उससे कंप्रेस्ड बायोगैस निकालने के लिए डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसके बाद प्लांट लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहायक परियोजना अधिकारी लव त्यागी ने दैनिक भास्कर को बताया कि भारत पेट्रोलियम बिलासपुर में गीले कचरे से गैस तैयार करने का प्लांट ट्रेंचिंग ग्राउंड कछार में लगाने के लिए MOU जल्द करेगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है। छत्तीसगढ़ में 10 लाख लोग एक साथ होंगे, साक्षर बनाएगा 1 लाख उल्लास साक्षरता केंद्र। छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ समय में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। प्रदेश को लोगों को साक्षर बनाने छत्तीसगढ़ की CM विष्णुदेव साय ने 1 लाख उल्लास साक्षरता केंद्र का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 10 लाख साक्षरों को अक्षर ज्ञान से ही परिचित कराकर साक्षर बनाया जाएगा। CM साय ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर छत्तीसगढ़ वासियों को ये भेंट दी। इन साक्षरता केंद्रों को संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य साक्षरता मिशन के जरिए 1 लाख स्वयंसेवी शिक्षक चयनित किए हैं। स्वयंसेवी शिक्षक अपने अपने साक्षरता केंद्र में 10 असाक्षरों को अक्षर ज्ञान से परिचित कराकर साक्षर बनाएंगे।
सरगुजा में होगा छत्तीसगढ़ का चौथा और देश का 56वां टाइगर रिजर्व। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अब सरगुजा में होगा। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। घने जंगलों की गोद में बसा सरगुजा अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व विख्यात रहा है। सरगुजा के जंगल के वाइल्ड लाइफ के लिए बेहतरीन जगह शुरू से रहे हैं। यहाँ के घने जंगलों उनको सूट भी करते हैं। आने वाले दिनों में सरगुजा टाइगर रिजर्व अपनी अलग पहचान देश और दुनिया में बनाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त करने तैनात होंगे 3200 जवान। सीआरपीएफ के 800 जवानों की पहली बटालियन पहुंची। केंद्र सरकार की नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चल रही रणनीति के अनुरूप अब नक्सलियों से निर्णायक लड़ाई तेज हो चुकी है। रणनीति के तहत राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में सीआरपीएफ के 3200 जवानों की 4 बटालियनों को भेजा जा रहा है। अब तक प्रदेश में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1 बटालियन यानी 800 जवानों को भेजा जा चुका है। हालांकि समाचार एजेंसी प्रेटर के अनुसार 4000 जवान छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मजार पर चला बुलडोजर, मस्जिद के नाम पर किया अवैध कब्जा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम की टीम ने मस्जिद के नाम से किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। टीम ने वहां बनाई गई एक मजार को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही वहां बनी दुकानों और वैवाहिक भवन को तोड़ने का काम जारी है। निगम के अमले के साथ ही एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित 100 से ज्यादा जवान और कई थानों की फोर्स कार्रवाई के लिए पहुंची है। इसके तहत 5 दुकानें, स्वागत द्वार और मस्जिद की बाउंड्री वॉल तोड़ी जाएगी। कब्जा खाली कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। छत्तीसगढ़ के सभी कृषि केंद्र में मनाया जाएगा किसान दिवस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का रास्ता खोलेगी। जैविक खेती से जुड़कर धान के कटोरे के किसान समृद्ध होंगे। जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर स्थानीय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर भगवान श्री बलराम जी की जयंती को हर वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाने का आह्वान भी किया है। गौ आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले तथा इस क्षेत्र में किसानों को प्रेरित करने वाले उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया। ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। मरीजों को बांटे गए फल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कोया ब्लड बैंक के 10,000 ब्लड यूनिट पूर्ण होने पर KBKS कोया ब्लड बैंक एवं हेल्थ विंग द्वारा सिविल अस्पताल नगरी में मरीजों को फल एवं सुलभाहार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। KBKS कोया ब्लड बैंक एवं हेल्थ विंग के जिला प्रभारी ने बताया कि 2005 से निरंतर इस विंग द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों तथा अन्य राज्यों में इसकी शाखाएं मानवता की रक्षा के लिए रक्तदान देकर हजारों लोगों का जान बचाने का कार्य कर रही है। शिक्षित बेरोजगारों के पास रोजगार पाने का सुनहरा मौका। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा BPO में ग्राहक सेवा सहयोगी के पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार 12 सितंबर से 3 दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर शामिल होने के लिए आवेदकों को 12वीं पास होना अनिवार्य है। इस जॉब फेयर के माध्यम से BPO द्वारा CSA के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के निकायों में स्थापित होगा IT इनबिल्ट। केंद्र को भेजा एक्शन प्लान। नेशनल डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश भर के निकायों में IT इनबिल्ट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार को एक्शन प्लान बनाकर भेजा है। इसकी राशि 200 करोड़ रुपए रखी गई है। केंद्र सरकार से राशि स्वीकृत होने के बाद निकायों में IT इनबिल्ट की स्थापना की जाएगी। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न डेटा प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी प्रमाण एवं अधिकृत एप्लीकेशंस और अन्य स्रोतों के बीच डेटा की सुरक्षित, प्रमाणित व व्यवस्थित आदान प्रदान की सुविधा देता है। सीएम साय निर्देश पर पीड़ित परिवारों को मिली 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बलौदाबाजार जिले के मोहोत्रा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 ग्रामीणों की मृत्यु पर उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मान से कुल 28 लाख रुपए जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर ही मृतक के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। ये सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 से 4 के तहत स्वीकृत की गई है।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा एल्यूमिना प्लांट हादसे की जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सरगुजा के एल्यूमिना प्लांट में हुई दुर्घटना में 4 मजदूरों की मौत के मामले में जांच के आदेश दे दिए। साथ ही ये भी कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम साय ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी सरगुजा में एल्यूमिनियम प्लांट में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। छत्तीसगढ़ के जिले में 27 हाथियों की एंट्री। ओडिशा से 27 हाथियों का बड़ा दल वापस आकर जिले के तपकरा वन परिक्षेत्र के जोरंडा झरिया गांव में डेरा जमा लिया है। बस्ती के समीप हाथियों के झुंड के होने के कारण वन विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को यहां तैनात कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का ये बड़ा दल रविवार की तड़के उड़ीसा की सीमा पार कर जोरंडा झरिया में घुस आया। गांव से बाहर निकले ग्रामीणों ने हाथियों की चिंगाड़ सुनी। राहुल हमेशा दुनिया के सामने भारत को बदनाम करते हैं। डिप्टी सीएम साव ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी टेक्सास के डलास पहुंचे। यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की। उनके इस बयान के बाद देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमेशा दुनिया के सामने भारत को बदनाम करती है। हमने चुनावों के दौरान भी ये देखा। बीजापुर में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत होंगे शामिल। भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई बीजापुर के नेतृत्व में मिनी स्टेडियम बीजापुर में किसान महापंचायत का आयोजन 11 सितंबर को किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत शामिल होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के महासचिव तेजराम विद्रोही ने बताया कि 11 सितंबर को बीजापुर में आयोजित होने वाले किसान महापंचायत में शामिल होने किसान नेता राकेश टिकैत जी 10 सितंबर को दोपहर 2 बजे माना रायपुर विमानतल पहुंचेंगे, जो कबीर नगर में भोजन पश्चात शाम 6 बजे कोंडागांव के लिए रवाना होंगे, जहां रात्रि विश्राम होगा। छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में छुट्टी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान जमकर बारिश होगी, वहीं आकाशीय बिजली भी गिरेगी। इधर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बस्तर के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया गया है। सुकमा में पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। अब नारायणपुर जिले में भी जोरदार बारिश की वजह से छुट्टी का आदेश दिया गया है। नारायणपुर में कई नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप है, लिहाजा कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश दिया है। डीईओ की तरफ से इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आज सीएम हाउस का घेराव करेगी कांग्रेस। 12 सितंबर को सभी जिलों में धरना देंगे कांग्रेसी। इन दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस फुल फॉर्म है, लगातार धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर दबाव बना रही है। अब महिला सुरक्षा को लेकर आज को महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। 11 सितंबर को पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता कर सरकार की कमियों को जनता से गिनाएगी। इसी तरह 12 सितंबर को फिर इसी मुद्दे को लेकर जिला मुख्यालयों में भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस संगठन में जोरों पर तैयारी चल रही है। चुनाव के दौरान दी गई मोदी की गारंटी अब छत्तीसगढ़ सरकार को पड़ रही है भारी। बीते विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के जिला अधिकारी कर्मचारियों ने भाजपा को समर्थन देकर उन्हें सरकार में बिठाया था। अधिकारी कर्मचारी अब अपनी मांगे पूरी नहीं होने के कारण आंदोलन का शंखनाद कर चुके हैं। बीते 6 अगस्त को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राजधानी रायपुर में मशाल रैली के माध्यम से सरकार को घेरा था, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए कोई पहल नहीं की। सुकमा कोंडागांव से उड़ीसा रूट बंद, कई मकान ढहे। रायपुर बिलासपुर बस्तर संभाग में बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर बिलासपुर और बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। लगातार हो रही बारिश के चलते आज सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। सुकमा और कोंडागांव में मूसलाधार बारिश के चलते उड़ीसा रूट बंद हो गया है। सुकमा में कई मकान ढह गए हैं। प्रदेश में भी मानसून सक्रिय रहा। बलौदाबाजार में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। किसानों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा प्लान, सबकी जानकारी होगी दर्ज। किसानों को हर बार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन और उनके सत्यापन में होने वाली समस्याएं अब बीते दिनों की बात हो जाने वाली है।
सरकार इसके लिए अब किसानों को आधार कार्ड की तरह एक स्पेशल कार्ड देने वाली है। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार जल्द ही देश भर के किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। भारत में एमपॉक्स के पहले मरीज की पुष्टि केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों के लिए एडवाइजरी। दुनिया भर में डर पैदा करने वाले मंकी पॉक्स की भारत में एंट्री हो गई है। विदेश से भारत लौटे एक शख्स के एमपॉक्स से संक्रमित होने की आशंका थी। संभावित मरीज के टेस्ट कराए गए, जिसकी रिपोर्ट में एमपॉक्स की पुष्टि हो गई है। राज्य के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने राज्य के लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता बनाए रखें, फैलने के तरीके समझाएं और लक्षण दिखने पर संपर्क कर सकें। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।